आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम से 10वें स्कंद से ली गई मुचकुंद महाराज की कहानी। एक बार होता यूं है कि एक मलेच्छ जिसकी 3 करोड़ की सेना रहती है, वो पृथ्वी में कोई उसके टक्कर लेने वाली योद्धा को ढूंढ रहा होता है। इस दौरान उसको नारद मुनि से उसकी भेंट होती है और वो कहता है कि मुझे पृथ्वी में एक ऐसा योद्धा बताओ जिससे मैं लड़ सकूं। तो नारद मुनि जी कहते हैं, हाँ, पृथ्वी में एक ऐसा इंसान है जो श्री कृष्ण नाम से, वासुदेव जी के नाम से है, और वो उससे आप टक्कर ले सकते हो। तो उसके बाद वो मलेच्छ श्री कृष्ण को ढूंढते हुए पृथ्वी लोक आता है और श्री कृष्ण को आक्रमण करने की चेष्टा करता है। श्री कृष्ण मथुरा से जब उसको देखते हैं तो वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं। अचानक यूं होता है कि जब हम डरते हैं तो हम घर की तरफ भागते हैं, बट श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उनकी लीला न्यारी है। वह शहर के बाहर की तरफ भागते हैं और भागते 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 एक गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं। वो गुफा में एक आदमी सो रहा होता है जिसका नाम रहता है मुचकुंद महाराज। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और इतने में वो मलेच्छ ढूंढते ढूंढते गुफा के अंदर आता है और वो मुचकुंद महाराज को जब सोता हुआ देखता है तो वो सोचता है वो श्री कृष्ण सोए हुए हैं। तो वो श्री कृष्ण से कहता है, हमें थका के तुम सो रहे हो, और वो जोर से उसे लात मारता है। उतने में मुचकुंद महाराज जी की नींद खुलती है और जैसे वो आँख आँख से उसे देखते हैं, वो भस्म जल मलेच्छ जल के भस्म हो जाता है। इतने में श्री कृष्ण बाहर गुफा में आते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं अंदर की तरफ से। तो मुचकुंद महाराज श्री कृष्ण की साक्षात दर्शन करते हैं और वो समझ जाते हैं ये श्री और कोई नहीं, श्री हरि हैं, नारायण हैं, और उनको मोक्ष मिल जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रही होगी कि मुचकुंद महाराज को देख के वो मलेच्छ भस्म कैसे हो गया। तो कहानी यूं है कि एक बार मुचकुंद महाराज को देवताओं को मुचकुंद महाराज की ज़रूरत पड़ती है, और मुचकुंद महाराज जी स्वर्ग में जाके सेनापति बनकर देवताओं की मदद करते हैं। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है और कार्तिक भगवान जी जब सेनापति बन जाते हैं देवताओं की, तो मुचकुंद महाराज वापस कहते हैं देवताओं से कि उन्हें धरती पर भेज दिया जाए। लेकिन देवता कहते हैं कि अब धरती पर बहुत काल बीत चुका है और उनकी ना कोई राज्य है ना कुछ है, अब ना उनके कोई रिश्तेदार है ना कोई है। तो मुचकुंद महाराज बोलते हैं, आप क्या मुझे बैकुंठ दे सकते हैं? तो देवता कहते हैं, नहीं, ये हमारे बस में नहीं है। तो फिर मुचकुंद महाराज बोलते हैं, ठीक है, मुझे आप निद्रा दे दीजिए, और मैं जब भी मेरी आँख खुले तो मैं साक्षात श्री हरि को दर्शन करूं और बैकुंठ को प्राप्त हो जाऊं। तो देवताओं कहते हैं, हाँ, ये काम हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था कि एक गुफा में उनको भेज दिया था और निद्रा दे दी थी। तो और ये भी कह दिया था कि कोई भी उनकी निद्रा में अगर खलल डालता है, सांप, बिच्छू, इंसान कोई भी, तो जल के भस्म हो जाएगा। तो ये है मुचकुंद महाराज की कहानी। धन्यवाद।